नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन अपना कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर फर्निश बाय क्लॉथ कंपनी पी लिमिटेड। आपको बैलेंस शीट बनानी है। आपके सामने जो बना करके दिया गया है ये ट्रायल बैलेंस बना करके दिया गया है। ध्यान देना है, इक्विटी कैपिटल, कॉल्स इन एरियर, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, लोन अनसिक्योर्ड, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस, कैश बैलेंस, कैश एट बैंक, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, ट्रेड पेबल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कोई बात नहीं, पहले एक बार पढ़ लिया जाता है तब क्वेश्चन में आगे बढ़ा जाता है। उसके बाद कहता है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ध्यान देना है। फर्स्ट, 2000 इक्विटी शेयर वर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सेकेंड, ट्रेड रिसीवेबल 52,000 वर ड्यू मोर 6 मंथ। कॉस्ट ऑफ असेट्स में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। उसके बाद दिया है बैलेंस 1,50,000 इन द लोन अकाउंट, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन इंक्लूसिव 7,500 इंटरेस्ट। द लोन इज सिक्योर्ड बाई, ध्यान दीजिएगा, लोन के लिए कहा गया प्लांट एंड मशीनरी पर सिक्योर्ड है। बैलेंस एट बैंक 2,000 नॉट शेड्यूल बैंक। बिल रिसीवेबल 2,75,000 मैच्योरिटिंग। उसके बाद दिया गया है द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन मशीनरी 1,50,000 विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं, यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट की ओर बढ़ेंगे। आपको अपनी कॉपी में जैसे मैं बनाया हूँ वैसे आपको बनाना पड़ेगा। आपको बताना चाहते हैं, आगे देखो मैंने लिख दिया है, आपको लिख लेना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे ऊपर हेडिंग होती है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बारोइंग, करेंट लायबिलिटी, ये सारी हेडिंग होती है। आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले भैया शेयर कैपिटल का मामला आता है ना। देखो एक तरह से हम यहीं पर वर्किंग नोट बना देते हैं, नोट ऑफ अकाउंट जिसे बोला जाता है। नोट ऑफ अकाउंट में आपको ध्यान देना है शेयर कैपिटल हेडिंग ऐसे लिख लीजिए आप। शेयर कैपिटल में आप देखेंगे सबसे इसमें महत्वपूर्ण होता है, सबसे ऊपर दिया भी है इसमें, इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 100 रुपए की। इक्विटी शेयर, एक शेयर का दाम 100 रुपया। कितना शेयर है? 10,000 शेयर। टोटल कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपया ना। देखो इसमें से भैया कहीं पर कॉल्स इन एरियर दिखता है तो माइनस कर लिया जाए। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसा ना मिला हो ना, वो 1,000 रुपया लिख के, कॉल्स इन एरियर 1,000 माइनस कर दीजिए, 9,99,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, 9,99,000 सही है ना। तो 9,99,000 सीधा पहला वर्किंग नोट आपने किया, 9 लाख पहला हो गया। अब आपका पहला समाप्त, इसको हम हटा देते हैं, यहीं पर रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग डालते हैं। आपको बताना चाहते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर लिखिए, एंड सरप्लस। देखा भैया रिजर्व एंड सरप्लस में चेक करो फायदा, जर्नल रिजर्व। जब आप चेक करेंगे जर्नल रिजर्व क्वेश्चन में देखिएगा एकदम ध्यान से, जर्नल रिजर्व तीसरे नंबर पे दिया है जर्नल रिजर्व 2,10,000। चेक कर लीजिएगा अपनी किताब में। अब उसके बाद फायदा, प्रॉफिट लॉस कितने का दिया है? 1 लाख। देखिए 1 लाख ना, 3 लाख 10,000 जोड़ेंगे
3,10,000। अब देखा भैया यहीं पर एक समस्या, अगर कहीं पर प्रिलिमिनरी हो उसको माइनस भी कर दिया जाता है, और नहीं घटाया, नहीं माइनस करोगे तो आपको फिर वहाँ दिखाना पड़ता है एसेट्स में। तो यहीं पर दिया होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 13,300 सबसे नीचे दिया रहता है अधिकतर दशाओं में। भैया माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2,96,700। दूसरा आप लिख लीजिए 2,96,700। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को कि नहीं समझ में आया, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब आपको स्पष्ट तौर पर आगे बताना चाहते हैं लॉन्ग, अब आता है पेंडिंग वाला, कुछ नहीं होगा इसमें। नॉन करंट बारो लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बारोइंग में डिवेंचर आता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। डिवेंचर देखो कहीं पर दिया गया, इसमें नहीं दिया गया होगा डिवेंचर, लेकिन इसमें देखो लोन दिया गया है कहीं ना कहीं, लोन फ्रॉम मतलब लिया गया है, लोन लिया गया है फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से 1,42,500। लेकिन कैसे, फिर समझिए तो, और इसमें किस पर लिया गया है लोन, ये भी ध्यान देना है आपको। कह रहा है द बैलेंस 1,50,000 जो लोन लिया गया है और 7,500 रुपया इंटरेस्ट हो गया है, लेकिन अभी दिया नहीं गया है, समझ रहे हैं। तो यानी कि लोन कितना लिया गया, 1,50,000 रुपये का, 1,50,000 रुपये का लोन है, और इसी में शामिल भी है, ध्यान दीजिएगा। लोन किस पर लिया गया, प्लांट एंड मशीनरी पर लिया गया है। प्लांट एंड मशीनरी जो इनके पास है 7 लाख की, उसी पर लोन लिया गया, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा कैसे आएगा, 1,42,500 कैसे आएगा, 1,50,000 में 7,500 ब्याज वाला अलग कर दो, ठीक है। हाँ 7,000 माइनस किया जाएगा, लेकिन वो करंट में लिखा जाएगा, करंट असेट्स में, करंट लाइबिलिटी में लिखा जाएगा वो ब्याज, इसीलिए 1,42,500 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना दिया है कि अनसिक्योर्ड लोन, ऐसा लोन लिया गया है 1,21,000 का जो अनसिक्योर्ड है, मतलब कि दोनों लॉन्ग टर्म है। 1,50,000 लिया गया है, 7,500 ब्याज का है जो भी दिया नहीं गया है, तो करंट लाइबिलिटी में आएगा, इसको आप ध्यान देंगे। 1,21,000 आपको लिख देना है, टोटल कितना आएगा 2,05,000। इतना किसी को नहीं समस्या होनी चाहिए। अब आपको बताना चाहते हैं आगे क्वेश्चन में, देखो करंट में आता है ट्रेड पेबल, करंट में आता है ट्रेड पेबल, ढूंढ लो ट्रेड पेबल कितने का दिया गया, सबसे नीचे 2 लाख का दिया गया है, 2 लाख का दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद शॉर्ट टर्म बारोइंग दिया गया है, शॉर्ट टर्म बारोइंग में ये नहीं होगा। फिर उसके बाद डिविडेंड के लिए बोला गया, देखो डिविडेंड के लिए प्रपोज डिविडेंड है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अदर करंट लिखना पड़ेगा, अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी हेडिंग होगी, प्रपोज्ड डिविडेंड ढूंढो कितने रुपए का दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसको एक बार हम ढूंढ लेते हैं, 60,000 रुपये का देखो क्रेडिट में दिया है नीचे, 60,000 का प्रपोज मतलब प्रस्तावित लाभांश है। उसके बाद जो इंटरेस्ट बकाया है, इंटरेस्ट एकर्ड 7,500 का। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए बोला है ना, यही आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 68,000 रुपये का। आप समझिए ये सारी चीज़ें आपको ऐड कर लेनी, केवल भी लाइबिलिटी किया गया है, लाइबिलिटी किया गया है 18,94,700, 18,0700, ये टोटल हो गया, एक टोटल हो गया। अब हम असेट्स की ओर बढ़ेंगे, आप इसे लिख लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं इसमें अब क्या करना है। अब हमें असेट्स पर आना है। असेट्स में होता है फिक्स, जिसे टेंजिबल बोला जाता है, ठीक है, असेट्स को टेंजिबल बोला जाता है। असेट्स में आप देखिए बिल्डिंग दी गई है ना, सब कुछ दिया गया है, आप देख लीजिए लैंड दिया गया है, बिल्डिंग दी गई है, प्लांट दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई हैं, सबको जोड़ लीजिए। तो आप एक हेडिंग डाल लेंगे, टेंजिबल मतलब होता है जो दिखाई दे, जिसे आप छू सकें, जिसे महसूस कर सकें। तो लैंड 2 लाख की जमीन दी गई है, बिल्डिंग
उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, 25,000। उसके बाद फर्नीचर 50,000 बस। कितना हो जाएगा? 11,25,000। 11,25,000 ऐसे टेंजिबल वाले में लिख लीजिएगा। उसी के नीचे जस्ट करते चले जाइएगा आप लोग, अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है इसको। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं करंट हेडिंग होगी, करंट मैंने डाला भी है हेडिंग। करंट में आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट है नहीं। उसके बाद इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 2,50,000 रुपए का, इसी के नीचे रहेगा। उसके बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल लिख लेना है। 2 लाख का। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन 42,700। शॉर्ट टर्म लोन 42,700। कैश, कैश है सर 2,70,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,70,000 जोड़ लेंगे, आपका 18,94,700 आएगा। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बताएं।